मौसम में खुशामदीद। दोस्तों, अक्सर औकात गधे के बारे में ये सोचा जाता है कि ये जहां भी आपको दिखाई देगा ये कुछ ना कुछ उल्टी हरकत ही कर रहा होगा, यानी हमाकत कर रहा होगा। लेकिन दोस्तों, शायद आप नहीं जानते कि घोड़ा सिर्फ और सिर्फ फनी वीडियोस का कंटेंट ही नहीं बनाता, बल्कि कई दफा घोड़े को आप ऐसे खतरनाक करतब करते हुए देखते हैं कि आप भी इससे पनाह मांगते हैं। जो वीडियो क्लिप में आपको सबसे पहले दिखाने वाला हूँ, इसे जरा गौर से देखिएगा। ये है शेर के पिंजरे में भेजे गए एक खोते का क्लिप। जी हाँ, इस हमार को यानी कि गधे को जैसे ही शेर के पिंजरे में भेजा गया, इसने फौरी तौर पर जंगल के राजा यानी शेर पर अटैक कर दिया। और ये ऐसा नाकाबिले यकीन मंजर था जिसे देखने वाले शायद बिलीव ही ना करते अगर उन्हें ये वीडियो क्लिप ना दिखाया जाता। दोस्तों, बात हो रही है जंगल के राजा की, तो जरा गौर से देखिए कि जंगल के राजा सिर्फ और सिर्फ शेर ही नहीं होते बल्कि हाथी भी होते हैं। ये हाथी भाईजान बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं, क्योंकि ये अपनी पेंटिंग खुद बना रहे हैं। जी हाँ, इनके हाथों पर जरा गौर से देखिए कि इन्होंने अपनी सूंड की मदद से एक पेन पकड़ा हुआ है, जिसे आप या मैं एक आम पेंटिंग ब्रश की तरह देखते हैं। उसने इसकी मदद से बड़े ही जबरदस्त और महारत के साथ एक हाथी की तस्वीर ड्रॉ कर ली। ये दिखने में इतनी कमाल लगती है कि यूं मालूम होता है कि एक आम शख्स ने पेंटिंग बनाई है और इसे अपने बारे में मुकम्मल पता है कि ये किस तरह का दिखता है, इसकी सूंड कैसी दिखती है, और ये इंतहाई हैवी पेंटिंग है। और ये जरा दूसरे हाथी भाईजान को देखिए, इन्होंने सिर्फ अपनी पेंटिंग नहीं बनाई बल्कि इन्होंने एक कलरफुल किस्म की सब्जे की बेल बनाई है। और इन्हें यह भी पता है कि आखिर बेल के अंदर कलर कौन सा होता है। ये कलर किसी ने भी इन्हें नहीं बताया, बल्कि खुद इन्होंने ये ग्रीन कलर जो है वो इस पेंटिंग के अंदर ऐड किया है। एलिफेंट वाकईतन बहुत ही ज्यादा ज़हीन होते हैं। दोस्तों, अगर जहानत की बात की जाए तो मंकी यानी कि बंदर भी किसी से कम नहीं होते। बंदर भी बहुत ज्यादा ज़हीन होते हैं। अगर आप इन्हें एक मर्तबा कोई चीज सिखा दें तो ये दोबारा वो काम बड़ी आसानी के साथ कर लेते हैं। दोस्तों, टेबल टेनिस खेलते हुए इस मंकी को देखिए, जो कि एक आम शख्स के साथ टेबल टेनिस खेल रहा है, और आपको अंदाजा हो जाता है कि ये आखिर कितना तेज और कितना सियाना है, जो कि मुकम्मल तौर पे पूरे इन्हिमाक के साथ टेबल टेनिस खेल रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब तो इलॉन मस्क की न्यूरालिंक की जानिब से एक वीडियो भी पेश की गई, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक बंदर के साथ चिप लगाई गई है जो कि वीडियो गेम खेल रहा है। दोस्तों, ये जॉयस्टिक की मदद से गेम खेल रहा है, और इलॉन मस्क के इस इदारे ने दिखाया कि अगर बंदर के साथ ये चिप लगा दी जाए तो आप जिस तरह चाहें उस तरह से इस बंदर को ट्रीट कर सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले दौर की जंगों के अंदर बंदरों को इस्तेमाल किया जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, ये तो इलॉन मस्क की चिप लगाया हुआ बंदर था, लेकिन कुछ बंदर ऐसे भी होते हैं जो कि मोबाइल और कंप्यूटर तक को इस्तेमाल बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर जहानत की बात की जाए तो ये सिर्फ बंदरों तक महदूद नहीं है। एक चूहा भी आम इंसान की तरह IQ दिखा सकता है। मिसाल के तौर पर आप जरा गौर से देखिए इस क्लिप को, जिसमें एक बिल्ली जैसे ही चूहे पर अटैक करने के लिए आगे आती है, ये मुर्दा होने का नाटक करता है और बिल्कुल सीधा सीधा लेट जाता है। बिल्ली आती है, इसे सूंघती है और वहां से आगे चली जाती है। अब दोस्तों, अगर नीचे गिरकर खुद को मुर्दा साबित करने की एक्टिंग की बात की जाए तो जरा इस गजेल यानी हिरन की जानिब देखिए। ये भी खुद को डेड शो करवा रहा है। सबसे पहले एक हाइना के सामने यानी लकड़बग्गे के सामने, और फिर एक चीता के सामने, और वो दोनों आकर इसको सूंघते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वो थोड़ा फासले पर जाते हैं, ये गजल उठकर दौड़ लगाना शुरू कर देता है। इसने इनको एक बॉस की तरह ट्रोल कर दिया। दोस्तों, अगर बात की जाए ट्रोलिंग की तो जरा गौर से देखिए इस बेहोश शेर के बारे में। अगर आप लोग जरा गौर करें तो आपको अंदाजा होगा कि ये शेर वाकईतन बेहोश है, जिसे स्टन गन की मदद से बेहोश किया गया था। और ये जो डॉक्टर इसका इलाज करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जैसे ही इसने इस शेर को हाथ लगाया तो ये शेर होश में आ गया। लेकिन होश में आते ही जब इसने एक झटका दिया है तो पास खड़े डॉक्टर ने ऐसा झटका लिया कि आपको लगा होगा कि भाईजान शेर के होश में आते ही भाईजान के होश उड़ गए हैं। दोस्तों, अब जरा देखिए, शेर की बातें हो रही हैं तो एक और शेर की जानिब। ये शेर कर रहा था जी आराम, और इस लेजी शेर को उठाने के लिए एक बंदा इसके पास आकर लगातार इसको उंगली कर रहा है, लेकिन शेर आगे से कोई जवाब नहीं दे रहा। आप लोगों को ये वाकईतन बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन बात यह है कि जो शख्स लगातार आकर शेर के साथ ये टोपी ड्रामे कर रहा है वो इसका ट्रेनर है, और ये बचपन से लेकर अब तक इस शेर का ट्रेनर रहा है। लिहाजा ये शेर इसके साथ अब हिलजुल गया है। और अगर बात की जाए ट्रेनर्स की या फिर साथ रहने की और दोस्ती की, तो 23 साल क्रिस्टन को देखिए, जिसने अपनी सारी जिंदगी सफारी के अंदर गुजारी है। ये बहुत छोटी सी थी जबकि अपने वालिद के साथ चीताज वगैरह और हाथियों के साथ मिलने के लिए सफारी पार्क में आया करती थी।
इसीलिए इसने अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल इन हाथियों और चीतास के साथ गुजारे हैं, जो कि इसके बचपन से लेकर अब तक के दोस्त बन गए हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए स्मार्ट जानदारों की, तो पैरट्स बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होते हैं। यकीनी तौर पे आप ये बात जानते हैं, लेकिन क्या आपने कोई ऐसा तोता देखा है जो वॉलीबॉल खेल रहा? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ओलंपिक मैच की तरह ये तोते आपस में गोल्फ बॉल, वॉलीबॉल खेल रहे हैं और आपको अंदाजा होता है कि आखिर कुदरत ने कैसी कैसी कमाल किस्म की चीजें तैयार की हैं। और जरा इस ग्लव को तो देखिए, ये दस्ताना जिसमें एक उंगली आपको मूव करती हुई दिखाई दे रही है। बज़ाहिर तो आपको लग रहा होगा कि शायद ये किसी बंदे की उंगली है, लेकिन दोस्तों असल में ये किसी बंदे की उंगली नहीं है, बल्कि एक पेट स्नेक है। जी हाँ, पालतू सांप, जो कि अपनी मालिकन के दस्ताने के अंदर घुसकर इस तरह की शरारतें कर रहा है और उसका मनोरंजन कर रहा है। दोस्तों, सन 2020 में तमिलनाडु के अंदर सैलाब आया। जब सैलाब आया तो एक शख्स ने देखा कि रेड फायर आंट्स यानी कि लाल रंग की चींटियां आपस में इकट्ठी होकर एक कश्ती बनाए हुए हैं। ये इनकी इंतहाई यूनिक एबिलिटी है, जिसकी वजह से ये अपने चिपचिपे अंडों को एक दूसरे के साथ जोड़ देती हैं और किनारे पर या फिर लकड़ी पर जाकर बड़ी आसानी के साथ लपक कर चढ़ जाती हैं और नेचुरल ब्रिजेस से ये बड़ी आसानी के साथ अपना कनेक्शन वाजे कर देती हैं। यही वजह है कि ये कीड़ियां कभी भी डूबती नहीं है। दोस्तों, अब जो क्लिप आप देखने वाले हैं ये बहुत ही हैरत अंगेज है। क्रिस्टी नाम की एक लड़की बोट पर सफर कर रही थी कि जब उसने पानी के ऊपर एक 500 किलोग्राम वजनी मूस को भागते हुए देखा। ये बहुत ही अजीब और बड़ा कमाल किस्म का मंजर था। बेशुमार लोग कहने लगे कि ये फेक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतना बड़ा मूस इस तरह की जगह के ऊपर भाग सके। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो वाकईतन सच थी, रियलिटी थी। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि जिस जगह पर ये मूस भाग रहा था वहां पर पानी सिर्फ 5 से 6 इंच गहरा था और ये मूस उस पानी के ऊपर भाग रहा था और ये वीडियो बहुत ही हैरत अंगेज तौर पर दुनिया के अंदर वायरल हो गई। दोस्तों, आखिर में आपको एक बड़ी ही नाकाबिले यकीन मछली दिखाते हैं। इसका नाम सकरफिश है। आपको दिखने में तो यूं लग रहा होगा कि शायद ये काफी देर से मुर्दा पड़ी है और ये बड़ी ही डार्क से और डल से कलर वाली मछली है, लेकिन हकीकत में ये सकरफिश बहुत ही मजबूत होती है। एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव में ये 20 घंटे तक पानी के बाहर जिंदा रह सकती है। दोस्तों, ये मरी हुई नहीं है, बल्कि अपने मजबूत खौल के अंदर मौजूद है और जिंदा है। आप इसे 20 घंटे के अंदर अंदर अगर पानी में दोबारा फेंक दें या इसके ऊपर पानी डालें तो आपको ये पानी पीती हुई या फिर तैरती हुई दिखाई देगी। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत। अगर आपने अभी तक नौसम को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।